Okay, good morning to all of you. Today I am going to teach simple present tense. आज क्या पढ़ने वाले थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? इसको हिंदी में यूं डिफाइन करते हैं जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी इस काल से पता चलता है कि कोई भी काम वर्तमान में होता है। क्या वर्तमान में होता है? ऐसे हिंदी वाक्य के अंत में यानी लास्ट में क्या रहता है? ता हूं, ती हूं, ते हैं इत्यादि रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो, ता हूं, ती हूं, ते हैं इत्यादि रहता है। क्या इत्यादि रहता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर हम बनाए हैं, जैसे इसका स्ट्रक्चर पहले देखो, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल में दे इट, वे लोग खाते हैं। क्या है? वे लोग खाते हैं। जैसे यहाँ पर फिर से दिया हुआ ही यानी ही गोज, वह जाता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आई और वी और दे यानी यू और दे के साथ V1 का प्रयोग होगा, मतलब वर्ब वन का। ठीक है ना, इसके साथ आई और वी और यू और दे के साथ V1 का प्रयोग होगा यानी वर्ब वन जोड़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद अगर ही शी इट और किसी अदर नेम के साथ हम लोग V5 का यानी वर्ब 5 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? वर्ब 5। जैसे कि वर्ब 5 इस तरह, जैसे कि इट मतलब खाना होता है, तो इट, एट, ईटेन, ईटिंग, इट्स। ठीक है ना। जैसे कि कम मतलब आना, तो कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। जैसे गो मतलब जाना, तो गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, इस तरह से। जैसे कि स्लिप मतलब सोना आता है, स्लिप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लिप्स, इस तरह से होगा, है ना। लास्ट में एस आ रहा है ना, एस या एस जोड़ना है यानी V1 आना, V5, V1, V5 इसी में सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐड किया जाता है यानी जोड़ा जाता है। जैसे कि नेगेटिव में देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल में वी डू नॉट गो, जैसे हम लोग नहीं जाते हैं। वी डू नॉट गो, हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट। हम यानी वे लोग नहीं सोते हैं, दे डू नॉट स्लीप। हम लोग नहीं लिखते हैं, वी डू नॉट राइट, यानी तुम खाना नहीं खाती है, तुम खाना नहीं खाते हो, तो यू डू नॉट ईट फूड। जैसे जैसे यहां पर देखो, वह खाना नहीं पकाती है। अब देखो, पहले ही बोले थे ही शी इट किसी अदर नेम के साथ, यहां पर देखो V5 जुड़ जाता है। ठीक है ना। जैसे कि देखो यहां पर स्ट्रक्चर बता दिया ना, पहले यहां पर देखो क्या क्या फिट करना है, डू नॉट और डज नॉट में क्या डिफरेंट है। देख, जैसे कि वह खाना नहीं पकाती है, क्या लिखा हुआ? वह खाना नहीं पकाती है, तो सी डज नॉट कुक फूड। क्या होगा? सी डज नॉट कुक फूड। जैसे यानी राम, अगर यहां पर फर्स्ट में हम अगर नेम जोड़ दें, राम खाना नहीं खाता है, इस तरह से, तो सबसे पहले लगेगा राम डज नॉट ईट फूड। क्या होगा? राम खाना नहीं खाता है, तो राम डज नॉट ईट फूड। क्या होगा? राम डज नॉट ईट फूड। नेगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव यानी इंटेरोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव देखेंगे, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में इसका क्या देंगे? क्वेश्चन मार्क देखेंगे। क्या देंगे? क्वेश्चन मार्क देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, डू आई गो, क्या मैं जाता हूं? डू आई गो, क्या मैं जाता हूं? क्या मैं खाता हूं? डू आई ईट, क्या तुम आते हो? डू यू कम, क्या तुम जानते हो? डू यू नो। इस तरह से। जैसे कि नेगेटिव अगर इसको कर दें, तो डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते हो? क्या तुम नहीं जानते हो, यानी क्या तुम नहीं जानते हो, तो डू यू नॉट नो, डू यू नॉट नो। ठीक है ना। जैसे क्या सीता गाती है, क्या सीता गाती है, तो डज सीता सिंग। क्या हो जाएगा? डज सीता सिंग। उसके बाद इधर नहीं पूरा है स्पेस, इसके बाद यहां पर लिखे हैं, यहां पर देखो, यहां पर देखेंगे इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव। क्या देखेंगे? यहां पर इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना? Are you understand or not understand? Yes or no? Yes. Tell me. Very good. Do, does plus subject plus not plus V1 plus object। जैसे
क्या सीता गाना नहीं गाती है? तो डज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या होगा? डज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसी को एक एग्जांपल और दिए हैं, जैसे क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं? क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं? तो डू यू नॉट नो इंग्लिश। क्वेश्चन वर्ड देखते हैं उसके बाद। ये इधर आ गया ना समझ में? इधर आ गया समझ में ना? यस। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड देखते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड में WH है, क्या है? WH मतलब इसको बीच में लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बीच में इसको पुट किया जाता है, यानी बीच में इसको क्वेश्चन मार्क के ये में लगाया जाता है फॉर्म में। WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इसी को अगर हम नेगेटिव फॉर्म में ये करेंगे तो W प्लस यानी WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट V यानी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। जैसे कि वेयर डू यू लिव, यानी आप कहां रहते हैं, तो वेयर डू यू लिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो अभी क्वेश्चन वर्ड आया ना, जैसे कि बोले थे बीच में लगाना है, तो देखो आप कहां रहते हैं आ गया। तो देखो यहां पर कहां, तो वेयर क्या लगेगा? वेयर। उसके बाद डू लगेगा, उसके बाद यू का यानी आप मतलब यू रहते हैं, तो लिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिव हो जाएगा। जैसे वेयर डू यू लिव। इसी का हम WH नेगेटिव में बनाए हैं, जैसे तुम किन्हें पसंद नहीं करते हो, यानी तुम किन्हें पसंद नहीं करते हो। देखो बाबू इधर, whom do you यानी whom do you not like, यानी तुम किन्हें पसंद नहीं करते हो, तो whom do you like होगा। क्या होगा? whom do you यानी whom do you not like, यानी तुम किन्हें पसंद नहीं करते हो, तो whom do you not like होगा। तो आज सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। कल देखेंगे हम लोग प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू टुमारो, ऑल द बेस्ट। एंड अगर चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबा दें। ओके, थैंक यू।